गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिजिक्स बाय समझ लेक्चर सीरीज में। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त विकास शर्मा। जैसे कि आपको पता है आपकी यहाँ पे लेक्चर सीरीज चलती है, तो दोस्तों हम अपना चैप्टर नंबर 3 रनिंग में लेकर आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जो इसमें करने वाले हैं वो करने वाले हैं ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम बताने वाला हूँ दोस्तों मैं, क्या होता है ओम का नियम, कहाँ से आया था और कैसे निकला था दोस्तों, क्या था इसमें, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ऐसा बताऊंगा आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे और दोस्तों दिखाई दे रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस नियम का प्रतिपादन करेंगे, बताएंगे कि ये नियम कहाँ से आया। तो दोस्तों देर ना करते हुए इसका स्टार्टअप करते हैं। दोस्तों बड़ा ही मजा आने वाला है, वीडियो पूरी देखिएगा। तो दोस्तों करते हैं इसका प्रतिपादन। इसको लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या दोस्तों। सन 1928 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था साइमन ओम। उन्होंने यह नियम दिया था, उनके ही नाम पे इस नियम का नाम क्या पड़ा, ओम का नियम पड़ा। तो दोस्तों लिख देते हैं इस बात को। सन 1928 ईस्वी में साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया। उन्हीं के नाम पर इस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो एक लैंग्वेज थी जो मैंने लिख दी है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसका नियम। ये नियम आखिर है क्या, नियम देख लेते हैं दोस्तों। जो आपका नियम है, रूल है, वो है क्या दोस्तों, एक बात। तो दोस्तों इसने कहा कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे होते हैं ताप, आपकी लंबाई, दाब, बहुत सारी होती है कि जैसे कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप और लंबाई क्या हो, अपरिवर्तित रहे और उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर v धारा I के क्या हो, अनुक्रमानुपाती हो। तो इस नियम को क्या कहते हैं दोस्तों, ओम का नियम कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप आदि अपरिवर्तित रहे, जबकि उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर v धारा I हो और विभवांतर v धारा I के क्या हो, अनुक्रमानुपाती हो, तो इस नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ये बात भी हम दोस्तों लिख देते हैं नियम में। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे। ठीक है दोस्तों, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे, जबकि सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी धारा I के अनुक्रमानुपाती हो। ठीक है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती हो तब यह है नियम ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, कहलाता है।
ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। माना किसी तार के सिरों पर विभवांतर कितना है, विभवांतर है आपका V व प्रवाहित धारा I हो, तब नियमानुसार एक बार दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ कि दिखाई तो दे रहा है ना पीछे क्लियर? हाँ जी दिखाई दे रहा है। नियमानुसार क्या कहा गया है? नियमानुसार V अनुपरमाणुवादी किसके होगा? V अनुपरमाणुवादी होता है I के। और जब हम दोस्तों अनुपरमाणुवादी का चिन्ह हटाते हैं तो दोस्तों क्या आता है? एक नियतांक आता है। वो क्या होता है? यहाँ पे जो नियतांक आता है वो आता है I। दोस्तों R नियतांक का रहता है, ये अनुपरमाणुवादी का चिन्ह हटाते ही तो क्या है? R, जहां R एक नियतांक है जो प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, यह चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? और एक प्रतिरोध है जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको प्रतिपादन हो गया। ये मैंने नियम बता दिया कि नियम क्या होता है, फिर इसको दिखा दिया। अब हम दोस्तों इसकी कराएंगे वही उत्पत्ति की, यार इसको आया कहां से, कैसे कैसे, और इसका आर का मान क्या होता है वो आपको निकाल के दिखाएंगे। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। दोस्तों मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम दोस्तों इसकी करेंगे उत्पत्ति की, कैसे आया, कहां से आया, और इसका आर का मान निकाल के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी सेकंड लेक्चर जो कराया है, इसका क्या बोलते हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 का जो सेकंड लेक्चर कराया है, प्लीज आप उसे देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी व्युत्पत्ति कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, मान लीजिए एक क्या है, L लंबाई का एक तार है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, तार का टुकड़ा मान लो, एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और जो इसका दोस्तों क्षेत्रफल है वो कितना है, वो A क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, कितना है क्षेत्रफल, A क्षेत्रफल है। हमने क्या किया, इसको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्तों। जो बड़ा सिरा होता है इसको हम प्लस बोलते हैं, जो छोटा सिरा होता है इसको माइनस बोलते हैं। तो ये दोस्तों प्लस है, ये माइनस है। अभी इस प्लस के कारण यहाँ प्लस धनावेश आ जाएगा और यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा। इस धनावेश से क्या होगा दोस्तों, इधर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये मैंने दोस्तों बता रखा है अपनी पीछे वाली वीडियो में, आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जो यहाँ पर हुआ वो हम बात लिखते हैं। ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए दोस्तों क्या है, इसमें हम लिखते हैं इस नियम को, माना कोई
चालक तार जिसकी, बस दोस्तों भाषा ही लिखनी है और कुछ नहीं है, जिसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है दोस्तों, मोहल्ला कोई चालक कार जिसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, इसका A है, जिसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है दोस्तों, n है, n है। ये आपने शुरू में ही मान लिया, जिसका प्रति एकांक क्षेत्रफल है, एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया जिसका प्रति एकांक क्षेत्रफल है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों, n है। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया हमने, इसको भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, माना इस तार को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर V आ जाता है। दोस्तों जो अभी तक हुआ है वही लिख रहा हूँ, भाषा ही है। क्या किया हमने, इसमें एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ देते हैं, इसमें क्या होता है, सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, यहाँ का प्लस से माइनस के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, वह धारा I प्रवाहित होने लगती है इस विभवांतर V के कारण पहले दोस्तों कोई भी जल्दी मत कीजिएगा, पहले आपको क्या करना है वो आराम से समझना है, तब आप क्या कीजिएगा, दोबारा जब आप आओगे तो वीडियो को या तो सेव कर लीजिएगा या दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, तो दोबारा वीडियो को देखोगे तब आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पहले एक बार इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ आप लिखने की कोशिश करोगे तो समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। माना इसको आपको ये वोल्ट की बैटरी से जोड़ने में इसके सिरों के बीच विभवांतर V आ जाता है, ये प्लस है ये माइनस, एक विभवांतर उत्पन्न हो गया V आ जाता है, धारा I प्रवाहित होने लगती है, इस विभवांतर V के कारण चालक तार में एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, E उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, E उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, करंट चालक तार में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फिर हम आगे चलते हैं। उत्पन्न हो जाता है, और ये जो E होगा ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये जो हमारा E होता है ये हो जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा जो आपका विभवांतर है V, और जो इसकी लंबाई है उसके बराबर हो जाता है, ये इसी के बराबर ही होता है, विभवांतर V और उसकी लंबाई के बराबर होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रवाहित धारा प्रवाहित होने लगती है, विभवांतर V के कारण चालक तार में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, विभवांतर अपॉन उसकी जो लंबाई होती है उसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने, तो मैं ऊपर की जो, चलो अभी नीचे स्पेस बचा हुआ है तो नीचे लिख देता हूं मैं। अब हमें क्या पता है, हमें पता है, हमें ज्ञात है कि
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, F बराबर क्या होता है दोस्तों, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, F बराबर होता है QE। ठीक है दोस्तों, F बराबर क्या होता है, QE होता है। अब दोस्तों ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये माना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो हम उसे E ही मान लेंगे क्योंकि हमने पहले भी ये किया है, E मान लिया। वो दोस्तों यहाँ पे E का मान कितना आ रहा है, बड़े E का मान आ रहा है V/L। ऐसा दोस्तों मैंने पहले भी कर रखा है एक डेरिवेशन में। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब नहीं आएगा इससे नीचे, फिर हम ऊपर स्टार्ट करेंगे। ये इधर ग्राफ करके सारा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। इसको हम समीकरण एक मान लेंगे, समीकरण एक। ये दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, ये E बराबर V/L होता है। अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर QE होता है। अब दोस्तों ये Q की जगह हम Q क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास क्या है, हम इसकी जगह क्या रख देंगे, इलेक्ट्रॉन ही रख देंगे, पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और E की जगह रख दिया होगा V/L। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एग्जाम आगे चलते हैं। इसको रख कर ले रहा हूं दोस्तों मैं ऊपर से। अब दोस्तों एक नियम था न्यूटन का नियम, उसने भी एक न्यूटन का नियम दिया था, मतलब उसने एक नियम दिया था, उसमें बताया था जो बल होता है वो आपका द्रव्यमान और गुना त्वरण के बराबर होता है। तो दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था ये भी दोस्तों। उसने एक नियम दिया था, उसमें बताया था जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, F बराबर होता है आपका ma के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। तो दोस्तों इसको हमने समीकरण 2 मान ली। अब देखो दोस्तों यहाँ भी F का मान निकाल रखा है, यहाँ भी F का मान निकाल रखा है, तो हम क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी m का मान है, ये भी m का मान है, तो यहाँ पे लिख दिया ma बराबर क्या आ जाएगा इसके मान से, इसका मान हमने बराबर रख दिया EV/L। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ से त्वरण निकाल लेते हैं, A बराबर ही हो गया EV/ml। देखो दोस्तों अभी तक कुछ नहीं किया है, हमने याद है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होता है वो बराबर होता है F बराबर QE के। F बराबर Q की जगह रख दिया हमने EV/L, इसका मान रख दिया। ठीक है, तो एक न्यूटन का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। तो इसमें समीकरण 1, क्योंकि दोस्तों ये भी F का मान है, यहाँ भी F का मान आ रहा है, तो F के दोनों मान हमने बराबर रख दिए, ma/EV/L। यहाँ से जो वो निकल गया आपका त्वरण बराबर आ चुका है EV/ml। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये जो त्वरण होता है इसके कारण क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं, सॉरी धनायन से टकराते रहते हैं। जो आपका ये मैंने बनाई थी अभी, ये आपका जो धनावेश है इधर ऋणावेश आ जाता है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको भी बताया था। ये जो त्वरण उत्पन्न हुआ है इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होता है दोस्तों, धनावेश से टकराते रहते हैं और वापस इनकी दूसरा वेग प्राप्त करते रहते हैं। शुरू में इनका वेग 0 है, ये वेग प्राप्त करते हैं, धनावेश से टकराते हैं और इधर उधर ही घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ चुका है। तो दोस्तों ये चीज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, इस त्वरण के कारण ही इलेक्ट्रॉन लगातार धनावेश से टकराते रहते हैं, वे अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं या अपना वेग 0 करते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे
गति का जो प्रथम नियम था, गति का प्रथम नियम क्या था? गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से v बराबर क्या है? v बराबर होता है u प्लस at। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब गति करना स्टार्ट करता है उससे पहले उसका वेग क्या होता है? आपकी वो जो बैटरी लगाई है, बैटरी जोड़ने से पहले उसका वेग क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? जीरो होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका जीरो। तो v बराबर क्या आ गया? जीरो प्लस 80, या क्या लिख सकते हैं? v बराबर 80। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 3 मान लो। समीकरण 3 से मान रखने पर ए का मान रख देंगे दोस्तों, तो v का मान क्या आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा आपका, ये ए का मान आप यहां पर रख दो, ई वी अपॉन एम एल टी। ये आपका v का मान आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। इससे आगे नहीं आएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर हमने f बराबर हमने निकल के आया था, ये दोनों मान बराबर रख देते। ए बराबर क्या आ गया? ए वी अपॉन हम एम एल। ये त्वरण के कारण क्या होता है? इसी त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन धनावेश से टकराते रहते हैं, वे लगातार अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं, लगातार अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। गति के प्रथम नियम से v बराबर क्या होता है? u प्लस at। ये u क्या होता है? ये होता है प्रारंभिक वेग। ये v क्या होता है? अंतिम वेग। u बराबर क्या है? बैटरी जोड़ने से पहले जो उनका प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो दोस्तों जिसकी जगह जीरो होते हैं, v बराबर क्या आ गया? 80। ये a का मान हमने उठा के यहां से यहां रख दिया, v का मान ये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैं यहां तक कर दे रहा हूं ये सारा। अब दोस्तों अगर हम यहां से ये छोड़ दे रहा हूं, बस नीचे नियम ये जो आपका निकल गया है, v बराबर क्या आ चुका है? v बराबर आ रहा हमारा e v t बटे m l। अब दोस्तों ये जो t होता है इसको बोलते हैं शांति काल। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? t समय क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शांति काल भी बोलते हैं। ये हम हमेशा कोई रखते हैं यहाँ पे। तो v बराबर क्या रख दिया? e v तो अपॉन m n। अब ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया। आगे चले दोस्तों, प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन का वेग जीरो होता है तथा बैटरी V से उत्पन्न विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाता है दोस्तों? v हो जाता है। अतः औसत वेग अगर दोस्तों हम औसत वेग निकल रहा है, औसत वेग आप क्या जाएगा? शुरू में जीरो था, बाद में क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो औसत वेग vd बराबर क्या होता है? vd आ गया आपका, वही आपका वेग vd अनुगमन वेग। vd बराबर क्या होता है? शुरू में जीरो था, बाद में क्या हो गया? v। तो दोस्तों आपने दो चीज ली है, तो अगर औसत निकलेंगे यहाँ जाएगा बटेगा दो, जो कि जितने ऊपर अंक होते हैं उतने ही नीचे आता है, जोड़ के लिख सकते हैं। तो ये क्या है? vd बराबर आ गया v बटा 2। तो vd बराबर क्या निकल के आ गया? v बटा 2। अब दोस्तों v का भी मान है हमारे पास और हमें vd का भी मान पता है। vd का मान क्या होता है? ev तो बटा, इसका मान रख देते हैं पहले हम v का मान क्या आ गया? v का मान आ गया ev तो बटे 2 और नीचे क्या है आपका ml। ये आ गया आपका vd
का मान निकल गया। और दोस्तों इसको हम समीकरण 6 आगे थी हमारी 4 आगे थी दोस्तों शायद, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब हमें क्या पता है प्रवाहित धारा के मान से प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है दोस्तों, I बराबर होता है NA, क्या होता है NaEVD, दोस्तों ये मैंने आपको प्रूव करा रखा है सभी चीज। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या रखते हैं समीकरण 5 से VD का मान रख देते हैं, समीकरण 5 से VD का मान रखने पर क्या आ गया दोस्तों, देखिए I बराबर क्या आ जाएगा NaE, VD का मान पूरा का पूरा रख दीजिए, VD का मान आपका एक E ये पहला था, एक E यहाँ से निकल के आ गया। तो दोस्तों हम इसको पोस्ट में रख दे रहा अभी EV तो बटे 2ml। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया E क्या हो जाएगा E का स्क्वायर, यहाँ पे ले लेता हूँ I बराबर क्या आ गया आपका NaE स्क्वायर, तो V हमने बाहर निकाल दिया, क्यों अभी बताऊंगा दोस्तों क्यों निकल रहे हैं बाहर, NaE स्क्वायर तो V बटे 2ml। अब देखिए दोस्तों इसके बटे में हम एक मान लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ये समीकरण 5 आपके यहाँ पे कर देता हूँ मैं आगे। अभी आ गया आपका I बराबर आ गया आपका NaE स्क्वायर तो V बटे 2ml। अब हम देखिए इसके बटे में एक मान लेते हैं दोस्तों, इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको इधर। हमने कैसे क्या करना है V का मान निकालना है। V का मान देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों, V बराबर ये इसकी गुना में चला जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2ml I बटे ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा यहाँ तक दो तक, तो NaE स्क्वायर तो, और दोस्तों V आपका इसकी गुना में है ही तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक निकल गया है 2 तक। अब देखिए दोस्तों V बराबर क्या है 2ml बटे NaE स्क्वायर तो और गुना में I। अब देखिए दोस्तों ये क्या निकल कर आ रहा है, ये पूरा जो निकल कर आ रहा है, अगर इसको हम ये टर्म मान लें तो दोस्तों V अनुपाती क्या आ जाएगा I, तो V अनुपाती क्या आ गया दोस्तों I, जहां ये क्या है R का मान है, R का मान 2ml बटे NaE स्क्वायर तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि R का मान क्या होता है दोस्तों, हमें यही याद करना था। अतः क्या कहते हैं, अतः यही ओम के नियम का सत्यापन है। एक बार और समझाता हूँ दोस्तों, देखिए हमने क्या किया, हम यहाँ तक निकाल के आ गए थे V बराबर EV तो ml। दोस्तों इसका क्या किया हमने प्रारंभिक E जब 0 होता है, V 0 होता है तो बैटरी V से उत्पन्न विभवांतर के कारण E का वेग क्या हो जाता है V हो जाता है। अब औसत वेग क्या निकालेंगे दोस्तों, VD बराबर निकाल रहे हैं 0 प्लस V/2, ये क्या आ गया V/2 आ गया दोस्तों। इसका V की जगह ये मान रख लिया EV तो बटे 2s वैसे ml आ गया दोस्तों। हमें क्या पता है प्रवाहित धारा I बराबर ये होती है। अब हमने क्या किया दोस्तों, ये जो VD का मान था, ये VD का मान ये उठा के यहाँ पर रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया दोस्तों आपका पूरा पूरा। अब यहाँ से इसके बटे में एक बनना, ये V ऐसे कैसे छोड़ दिया, इसको इसकी गुना में रख दिया, ये नीचे आ गया आपका, ये आ गया। और दोस्तों ये जो पूरा पूरा नियतांक है जिसे हम R बोलते हैं, यही ओम के नियम का सत्यापन है दोस्तों। जो आज का ये टॉपिक था यहीं तक था दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बोला था कि इसको पूरा देखना, जिस बच्चों ने पूरा नहीं देखा वो दोबारा देखेंगे दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों मैंने कराया है दोस्तों, पूरी मेहनत की है। आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।